जयपुर के आन बान शान जयगढ़ किला और यहीं पर जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल भी चल रहा है। सवाई पद्मनाभ सिंह जी हमारे साथ हैं। हेरिटेज के बारे में हमने सुना था कि इसको प्रिजर्व करना, इसके बारे में यूथ को जानकारी देना, लेकिन ये हेरिटेज फेस्टिवल, इसके पीछे का मंशा क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सबसे यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस हेरिटेज को, इस देश शहर और राज्य के हेरिटेज को कैसे सेलिब्रेट कर पाएँ। तो इस फेस्टिवल के थ्रू हमारा प्रयास रहा है कि हम राजस्थान के वो सारे हेरिटेज के एलिमेंट जो आपको तलाशने पे घंटे आपको निकालने में, इधर-उधर जाने में मिलेंगे, उन्हें हमने कोशिश करी कि उन सबको एक जगह, एक स्थान पर, एक वक़्त पर पैकेज करके हमने जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। तो उसमें आप अगर संगीत लें या कला लें या आर्ट लें या आप स्कल्पचर लें या आप टॉक्स लें, अगर आपको लिटरेचर में शौक है तो लिटरेचर लें, आपको जिस भी चीज़ में शौक है कल्चरल एलिमेंट्स में, उन्हें हमने सब एक साथ रख के आपके सामने रखने की कोशिश करी है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इसमें उद्देश्य है कि हम युवा को अपने इतिहास के साथ, अपनी विरासत के साथ, हमारे कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ कैसे जोड़ पाएँ। और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में हम इस देश के तो युवा को जोड़ें ही, पर दुनिया के जो सारे युवा हैं और जो लोग हैं, उन्हें हम यहाँ जो है निमंत्रित करें, उन्हें दिखाएं कि साहब जयपुर पूरी दुनिया में क्यों जाना जाता है। ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन जब आपने किया था तो एक तरह से आप देखना चाहते थे कि क्या रिस्पॉन्स होता है, लोग कितना इसे समझ पाते हैं। जयगढ़ किला जो भी यहाँ पर राजस्थान या जयपुर आता देखने, सबसे पहले उसको ये सबसे लंबी तोप पड़ी है। इसके अलावा बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आज भी लोगों के लिए काफ़ी एक रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट निकाला है। 1000 साल पहले जयगढ़ बना गया था, करीबन 1000 साल होने को आए हैं जयगढ़। पूरे रीजन में सबसे पुराना किला है और आप अगर जयगढ़ पधारे हैं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि 1000 साल पहले जिस तरीके का इनोवेशन, जिस तरीके की साइंस, सवाई जय सिंह जी को अपन इतना बड़ा साइंटिस्ट, पॉलीमाथ मानते हैं कि साहब एस्ट्रोनॉमी, जंतर मंतर, इतने सारे उन्होंने क्रिएशंस करे, बट उनके जीवन में उन्होंने जो सब सीखा वो जयगढ़ में सीखा। इनफैक्ट जयपुर बनाने से पहले उन्होंने जयगढ़ में काफ़ी सारे योगदान दिए और जब उन्होंने वो योगदान देना कंप्लीट किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि साहब जो मेरी यहाँ सीख मिली, मुझे यहाँ सीखने को जो मिला वाटर सिस्टम्स में, बाकी आर्किटेक्चर वगैरह में, चूने को कैसे सेट किया जाता है, ये कला जो है आपको पूरी दुनिया में जयपुर में ही मिलेगी। जयपुर के जो चूने के कारीगर होते हैं, वो एक्चुअली आप देखें आज उनको एक प्लेटफॉर्म जो है मिलना चाहिए कि वो दुनिया भर में जाने माने आर्टिस्ट होने चाहिए। इतना बारीक काम है, आराइश का काम अगर आप जयपुर में देखें, पूरी दुनिया के लोग आके यहाँ समझ नहीं पाते कि साहब ये कैसे बन रहा है, दही कैसे डल रहा है खाने में, और उसके अलावा 50 चीज़ें कैसे डल रही है खाने में, और वो दीवारों पे कैसे लगाई जा रही है, और वो आपकी बिल्डिंग्स को गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म कैसे रखती हैं। तो बहुत साइंटिफिक तौर से जयगढ़ में जो है काम हुआ है। वाटर सिस्टम्स आप वहाँ के देखें, जो जिस तरीके से टाके बने हैं वहाँ के, एक्चुअली आप देखें उनका जो फंक्शनल यूज़ है वो तो एक तरफ है, पर एज आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स अगर आप उन्हें देखें, वो देखने लायक चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे जयगढ़ में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम इस फेस्टिवल के थ्रू हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसके थ्रू हम ये भी आजकल के जो आर्किटेक्ट्स हैं, आजकल के आर्टिस्ट क्रिएटर्स हैं, उन्हें हम वहाँ इनवाइट करके उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप अपने इतिहास को देखें और किस प्रकार से सस्टेनेबल मैनर में हम लोग चीज़ें बना रहे थे, और होपफुली उन जो भी उनकी लर्निंग्स होती हैं वो आज भी अपना पाएँ वो लोग। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के सभी लोग इस वक्त हेरिटेज आर्ट कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हैं, खास तौर पर युवा, उनके लिए खाली ये महल किले दीवार केवल इतना ही है, या आपको लगता है कि अब उनकी सोच में भी कुछ चेंज आ रहा है? बहुत चेंज आ रहा है, और आई थिंक जो युवा है बहुत एजुकेटेड हो रहा है, युवा बहुत अवेयर हो रहा है, और युवा फोर्ट और पैलेस की सुंदरता को देखने के अलावा और भी एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए ये जो एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म है, जिसमें हम लोग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो उस युवा को उस वक्त पे पूरी दुनिया में कहीं पे और नहीं मिलेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ साथ हमारा जो एक कंजर्वेशन का मैसेज है कि ये जो विरासत है, इसको जीवित रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। परकोटा पूरी दुनिया में जयपुर का जो परकोटा है वो जाना जाता है, पर उस परकोटे को जीवित रखना, उस परकोटे की सुरक्षा करना, उसको मेक श्योर करना कि वो गिरे नहीं, कंजर्व रहे, वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम सरकार पे नहीं डिपेंड कर सकते अकेले। ये हर नागरिक की जयपुर की जिम्मेदारी है कि शहर साफ़ रहे, शहर के जो सिस्टम्स हैं वो चलते रहें, शहर की जो दीवारें हैं वो सही मजबूत रहें। तो बहुत आई थिंक एक कंजर्वेशन का जो मैसेज है हम लोग इसके थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं। आखिरी सवाल पद्मनाभ जी आपसे, किस तरह की चेंजेस आप टूरिज्म सेक्टर में देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि देखिए कमियां हर जगह होती है, मॉडर्नाइजेशन हर जगह आ रहा है। नहीं, आई थिंक एक्सपीरियंसेस, जैसा मैंने आपको कहा, मेरे लिए बहुत एक ज़रूरी मुद्दा है एक्सपीरियंसेस, बिकॉज आजकल सब
दिल्ली के कोई भी नागरिक ने या लंदन के कोई बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो सब आके जयपुर देख के चले गए हैं। उनको जयपुर वापस कैसे लाएं हम? उनको जयपुर हम एक्सपीरियंस के थ्रू लाएंगे। जो जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल है वो उनको कहीं और नहीं देखने का, वो उनको जोधपुर में नहीं मिलेगा, वो उनको ग्वालियर में या उनको बैंगलोर में या मुंबई में नहीं, वो उनको जयगढ़ में जयपुर में ही मिलेगा और उसी वक्त साल के। तो ये जो एक्सपीरियंस अभी घूमर फेस्टिवल हुआ, घूमर हम सब जानते हैं घूमर क्या है, पर घूमर के बारे में एक कंसोलिडेटेड एफर्ट कभी किया नहीं गया। मतलब हमारी पूरे दुनिया में आप देखें, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह घूमर सेलिब्रेट होता है, बट घूमर को राजस्थान में कंसोलिडेटेड वे में जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, हजारों महिलाएं इसमें जुड़ी, तो एक बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इन सारे जो हमारे राजस्थानी एलिमेंट्स हैं, राजस्थान की जो कलाएं हैं, घूमर भी एक कला है, उसे हम कैसे पैकेज करके, मार्केटिंग करके, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके प्रस्तुत कर पाएँ। डिप्टी सीएम जी से क्या आपका कहना है, दिया कुमारी से, मम्मी जी से? मम्मी जी से तो बहुत सीखने को मिलता है। बहुत 24 आवर्स अगर कोई इस देश के बारे में और इस शहर के बारे में सोचता है तो मैं आपको बता सकता हूँ मेरी मदर सोचती हैं। रात के 12-1 बजे भी उनको आप देखें ऑफिस में बैठ के कि साहब कैसे राजस्थान के लिए काम किया जाए, राजस्थान की जनता की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, राजस्थानी के दिल में ऐसी क्या बातें जो मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो एक्चुअली डिसिप्लिन और कमिटमेंट और सेवा का जो भाव है वो आप अगर किसी से सीखें तो मैं बता सकता हूँ मेरी मदर से सीखें आप। तो सवाई पद्मनाभ सिंह जी बता रहे थे जयगढ़ फेस्टिवल के बारे में कि अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और यादगार ये पूरा फेस्टिवल होगा। इस पूरे फेस्टिवल का मकसद केवल इतना ही है कि जो हेरिटेज आप देख रहे हैं, राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है, उस हेरिटेज को और बेहतर तरीके से प्रिजर्व करके आज के जो यंग यानी कि युवा लोग हैं वहाँ तक पहुँचा सके। संजय के राजे जयगढ़ फेस्टिवल 2nd एडिशन, क्या कुछ इस बार? तो इस बार तो बहुत कुछ है। पापोन आ रहा है, बंगालिया सडक्शन हो रही है, कबीर कैफ़े हो रहा है, उसके अलावा जो हेरिटेज वॉक्स होगा, सेशंस होगी स्पोर्ट्स पे, अजय जडेजा आ रहे, अमृत माथुर जो आईसीसी के थे वो होंगे। मेरे किताब पे ऊपर एक वो, क्योंकि अगर किला है तो भूत प्रेत तो होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक सेशन रखा है। कई सेशंस है क्राफ्ट और आर्ट के बारे में। खाना तो होगा जहाँ पे हम जाते तो खाना जाते। किताब के बारे में ही जानना चाहता हूँ, हालांकि सर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, हम जानते हैं, लेकिन जब भी किले महल का इतिहास आता है, भूत प्रेत आत्मा परमात्मा इस तरह की कहानी सब आती है, कुछ खास दिलचस्प चीज बताइए जो एक बार व्यूअर्स भी समझ सकें कि हाँ राजस्थान है कुछ सब चीजों के लिए। तो जो मेरा किताब है ये तो मेरा मेमोआर है, तो पूरा ये कलकत्ता से लेके एडिनबरा तक, जेरूसलम से लेके स्पेन तक, इसमें जहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ इनकाउंटर किया है या देखा है, जिस चीज़ को जो हम समझ नहीं पाते हैं, हमने देखा है या अभिक ने देखा है, मेरे वाइफ ने देखा है, उसके बारे में है। बट फेस्टिवल्स के ऊपर भी है कि किस तरीके से ये फेस्टिवल्स बनी है, क्योंकि जो हर स्टोरी कोई ना कोई फेस्टिवल के साथ ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं तो खास करके फेस्टिवल्स के लिए ही ट्रैवल करते हैं, तो उसके ऊपर है। आप पढ़िए, किताब पढ़िए। एक और सवाल सर, लिटरेचर के बारे में सब जानते हैं, जेएलएफ आपने बहुत खड़ा किया जयपुर में, अब जयगढ़ फेस्टिवल 2nd एडिशन, क्या यूथ की मेंटेलिटी इन अब तक ऐसा सोचता है कि राजस्थान के महल किले दीवार देखो रवाना हो जाओ, आपको लगता है कि कुछ इससे ज़्यादा भी वो देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक रिसर्च टाइप की आ रही है उनमें? देखिए, जब हमने, ऑफ कोर्स जयपुर तो इतना पुराना अभी 18 साल से चल रहा है, पर जो हमारा वाराणसी में कबीरा फेस्टिवल है, जब हमने शुरुआत की थी तो उसमें उस वक्त ये भी ख्याल था कि कौन आएगा कबीर के बारे में सुनने के लिए। पर आज के दिन में 15-16 हज़ार लोग वहाँ पे घाट पे इकट्ठा हो जाते हैं और कबीर के वाणी में रुचि रहते, फ़िलॉसफी में रुचि रहता है। तो ये तो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ है, और ये नहीं कि केवल आओ किला देखो, फोटोग्राफ लो, सेल्फी लो, भाग जाओ। ये है कि इसके पीछे, आर्किटेक्चर के पीछे क्या रहा, जो कैनन्स बनते थे किस तरीके से बनते थे, इसमें कौन सी हिस्ट्री जुड़ा है। केवल जयपुर का हिस्ट्री नहीं है, ये राजस्थान और इंडिया का हिस्ट्री है, ये मुग़ल डिनेस्टी का हिस्ट्री है। वो राजस्थान के आपके सारे जो खानदेनी यहाँ पे सारे जो ठाकुर थे, सारे की हिस्ट्री उसी के साथ जुड़े हुए। तो ये जाने, जब तक हम अपना ट्रेडिशन, हेरिटेज, परंपरा नहीं जानेंगे तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जब आप जानोगे तब आप सोच सकते हो, जब ट्रेडिशनल नॉलेज होगी तब आप उसको अपना के सोच सकते हो कि अब हम किस तरीके से नया इनोवेशन लाए।
क्योंकि अगर क्रिएटिविटी नहीं है हमारे अंदर तो फिर हम इनोवेशन कैसे करेंगे। ये तो आज के दुनिया में इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड खास करके क्या है, क्रिएटिव इनोवेशन इकोनॉमी। तो इनोवेशन इकोनॉमी के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी के लिए जाओ, पढ़ो, देखो, महसूस करो। घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जब महसूस होगा तब आपकी इनोवेशन की इकोनॉमी बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल, बैक टू बैक जयपुर में दो बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं, जयगढ़ फेस्टिवल, जेएलएफ। कहाँ देख रहे हैं टूरिज्म को, खास तौर पर यूथ की सोच को आने वाले दिनों में, क्योंकि बैक टू बैक है और दोनों बहुत बड़े हैं। देखिए, जैसे सिटी पैलेस में ही देखो, इतने मैंने सुबह से देख रखा है, इतने यंग पीपल आ रहे, तो उसमें रुचि है। ये है कि उनको ये पता नहीं है कि इसमें स्टोरी क्या है। अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी ने बता दिया तो ज़रूर रुचि रहेगा। हम किस तरीके से हम अपना स्टोरीज बताते हैं, इसी में तो प्रॉब्लम होता है। हम बोरिंग हिस्ट्री बुक्स में सोचते हैं कि ये पढ़ेंगे, क्यों? आप बोलो, क्योंकि जो आज का दिन में जो स्टोरीज होता है, क्राइम थ्रिलर बोलो, मिथोलॉजी बोलो, ये तो सब चीज़ जुड़ी हुई है। वॉर के बारे में बोलो, सब चीज़ जुड़ी हुई है। जब हम इस तरीके फेस्टिवल्स करेंगे तो यंग पीपल क्यों नहीं जुड़ेगा, ज़रूर जुड़ेंगे। सर जेएलएफ के बारे में बता दीजिए सर, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक भी है, खास तौर पर जो दूर दराज के इलाके से यहाँ आते हैं। तो 15 से 19 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19th एडिशन होगा। और जैसे कि नॉर्मली है, नोबेल लॉरिएट्स, बुकर प्राइज़ विनर्स, कॉमनवेल्थ प्राइज़ विनर्स सारे हैं। हम लास्ट लिस्ट अभी रिलीज़ करने वाले हैं, जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, उस वक्त फिर हम प्रोग्राम को डिस्क्लोज़ करेंगे। तो बैक टू बैक जयपुर के लिए दो बड़े कार्यक्रम है, पहला जयगढ़ फेस्टिवल, दूसरा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। दोनों की खासियत आपने सुनी, युवाओं के लिए क्यों मायने रखती है ये दोनों ही फेस्टिवल, इसके बारे में भी आपने जाना। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कितना और रोचक तरीके से इसे यंग जनरेशन के बीच में ले जाया जाता है, ताकि उन्हें राजस्थान की इतिहास विरासत को और बेहतर तरीके से नए अंदाज में समझने का मौका मिल सके। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।